प्यारे छात्रों, आज हम लोग कुछ ऐसे शब्दों के बारे में प्रयोग करेंगे जो स्टेशनरी से संबंधित है और आप लोग अक्सर गलतियां करते रहते हो। कभी-कभी नाम नहीं बतला पाते हो कि रखी हुई सामग्री का क्या नाम है। जब भी आप ऑफिस में या किसी भी कार्यालय में जाते हैं, तो तमाम तरह की सामग्रियां रखी हुई देखते हैं। तो उन सामग्रियों के बारे में हम लोग आज बात करते हैं ताकि आप आगे गलती न करने पाएँ। तो सबसे पहले जो आप चित्र देख रहे हैं, सबसे ऊपर लाल, पीले, नीले रंग के जो पिन आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, इस प्रकार के पिन को हम लोग पुश पिन कहते हैं। इसका प्रयोग कागज़ वगैरह को दीवालों में चिपकाने के लिए या गाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे, इसका नाम है पुश पिन और साथ में स्पेलिंग भी आप अच्छी तरह याद करेंगे। और जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं जिसका नाम है पंचिंग मशीन। इसका प्रयोग किसी बड़े कागज में खास तौर से A4 या A6 साइज के कागज को हम लोग बीच से दो बराबर दूरी पर छेद बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि फाइल में कागज के माध्यम से नत्थी किया जा सकता है। रस्सी लेकर के हम लोग उसको अच्छी तरह बांध सकते हैं। तो इस मशीन का नाम होता है पंचिंग मशीन। मशीन के स्पेलिंग आप जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र मशीन के स्पेलिंग गलत बतलाते हैं। और अब हम लोग अगले दो चित्रों के बारे में बात करते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखें। सबसे पहला ये जो गोला सा आपको दिखलाई पड़ रहा है, इसका नाम है पेपर वेट। आप किसी भी सरकारी कार्यालय में या आप अपने प्रिंसिपल के कार्यालय में जाते हैं तो ऐसा शीशे का बना हुआ आप देखते होंगे। इसका नाम है पेपर वेट। पेपर वेट इसलिए है कि किसी भी पेपर पर रख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वह पेपर उड़ता नहीं है और पेपर एक जगह पड़ा रहता है। किसी भी कार्यालय में छोटे छोटे बहुत सारे कागज होते हैं, तो उसको इसका प्रयोग होता है दबाने के लिए। तो इसलिए हम ये एक भार होता है, कुछ नहीं तो 100 ग्राम, 150, 200 ग्राम के होते हैं। तो इसको हम लोग पेपर वेट कहते हैं। यहाँ पर भी वेट की स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, WEIGHT। इसकी भी स्पेलिंग बहुत सारे छात्र गलत बतलाते हैं, तो इसको भी आप लिख करके याद कर लेंगे। अगला चित्र आप देख रहे हैं पेपर क्लिप। इसमें 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर को एक साथ हम लोग अटैच कर देते हैं और ऐसा ही क्लिप आप जब ईमेल भेजते हैं तो उस समय भी दिखता है, जिसका प्रयोग क्या होता है कि किसी इमेज को या PDF को अटैच करने के लिए होता है। तो इस पेज पर आपने देखा पेपर वेट क्या होता है और पेपर क्लिप क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि ये सारे शब्दों को आप लिख करके याद करेंगे और देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे। और हाँ, अपने मित्रों को भी इन चित्रों को अवश्य भेजें, ताकि आपके मित्र भी आपके साथ ही आगे बढ़ते रहें, अन्यथा आपके मित्र पीछे हो जाएंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए कुछ और चित्रों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी 2 प्रकार के चित्र हैं। पहला आप देख रहे हैं शार्पनर। शार्पनर का प्रयोग आप भली-भांति जानते हैं, पेंसिल को नुकीला बनाने के लिए किया जाता है और इसके होने की वजह से क्या होता है कि पेंसिल बहुत ही आसानी से नुकीली बन जाती है और कोई कष्ट भी नहीं होता है। पहले लोग ब्लेड से बनाते थे तो ठीक से नुकीली बनती भी नहीं थी और कभी-कभी क्या होता था कि पेंसिल का नोक टूट जाता था या ब्लेड ही टूट जाती थी। लेकिन शार्पनर का आविष्कार हो जाने की वजह से बहुत ही आसानी से, सहूलियत से किसी भी पेंसिल को हम लोग शार्पन कर सकते हैं, अर्थात नुकीला बना सकते हैं। और साथ में एक और शब्द देख रहे होंगे, चित्र आप देख रहे होंगे, जिसका नाम इरेजर है। इसकी सहायता से जो आप पेंसिल से लिखते हैं, अगर गलत हो गया तो उसको क्या करते हैं हम लोग, मिटा देते हैं। इरेजर अर्थात इरेज करते हैं। इरेजर का अर्थ होता है मिटाने वाला और इरेज का मतलब होता है मिटाना। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर 2 शब्द से परिचित होंगे, शार्पनर और इरेजर। चलिए कुछ और शब्दों से परिचित होते हैं। यहाँ पर सीजर्स और हाइलाइटर्स आप देख रहे हैं। सबसे पहले सीजर्स, यहाँ पर स्पेलिंग आप जरूर ध्यान देंगे।
सीजर्स की स्पेलिंग एक ऐसी स्पेलिंग है जो अक्सर छात्र गलती करते हैं। जो अंत में एस लगा हुआ है उसको क्या करते हैं, छात्र हटा देते हैं। अगर उसको हटा देते हैं तो मीनिंग बदल जाती है। इसलिए आप सीजर्स ही लिखेंगे। सीजर्स का मतलब होता है जो सामने आपको कैंची दिखलाई पड़ रही है, इसको हम लोग सीजर्स अंग्रेजी में कहते हैं। और जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं हाइलाइटर्स, आप तो भली भांति जानते हैं इसका क्या प्रयोग होता है कि किसी भी पेज पर, किताब पर किसी चित्र को, किसी शब्द को हाईलाइट करना हो तो आप इसकी सहायता से हाईलाइट करते हैं ताकि उसको खोजने में बहुत ही सहूलियत होती है, आप तुरंत खोज लेते हैं। है ना अच्छी बात है हाइलाइटर। चलिए आगे कुछ और बात करते हैं। दो शब्द हैं, दो चित्र यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। नंबर 1 स्टेपलर और नंबर 2 है कैलकुलेटर। अब स्टेपलर मैंने बहुत से छात्रों को बोलते हुए देखा है कि पिन मारने वाले मशीन बोलते हैं। खैर ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन सटीक नाम जानने में क्या जाता है। तो यह जो मशीन आप ऊपर देख रहे हैं इसका नाम है स्टेपलर, STAPLER। और इसमें हम लोग पिन लगाते हैं तो क्या होता है कि 2 पेज या 3 पेज को एक साथ हम लोग नत्थी कर देते हैं और बड़े आसानी से संबंधित एक तरह के संबंधित कागज को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो स्टेपलर का काम होता है पिन मारने के लिए। और जो दूसरा है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर एक ऐसी मशीन है कि आप मोबाइल में भी देखते हैं और अलग से भी आता है। और इसकी सहायता से क्या होता है कि हम लोग बड़े से बड़े कैलकुलेशन और कठिन से कठिन कैलकुलेशन कुछ ही सेकंडों में कर लेते हैं और बिना गलती किए। तो यह स्टेपलर हो चाहे कैलकुलेटर हो, हम लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। और कैलकुलेटर के बगल में आप देख रहे हैं बैटरी रखी हुई है। इस बैटरी की सहायता से या सेल की सहायता से हम लोग कैलकुलेटर को चलाते हैं। मोबाइल भी चलता है तो उसमें भी बैटरी लगी रहती है। अच्छा, बैटरी की स्पेलिंग यदि आप जानते हैं तो ज़रा कमेंट करके बतलाएं कि बैटरी कैसे लिखते हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ कि यह जितने भी शब्द आज आप सीखे हैं अपने मित्रों को भी ज़रूर बतलाएंगे, क्योंकि आप भी आगे बढ़ें, आपके मित्र भी आगे बढ़ें, यह मेरी कामना है। तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, मित्रों को बतलाएं कि ऐसे वीडियोज देखना चाहिए ताकि आप भी आगे बढ़ें और आपके मित्र भी आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।